यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज हम 24/5/2025 यानी 24 मई 2025 के नवीनतम समाचार दैनिक समसामयिकी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो 24 मई 2025 के करंट अफेयर MCQ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए किस देश को पार्टनर चुना है? नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल को किस देश के पार्टनर चुना है? तो ऑप्शन है जापान, अमेरिका, वेल्स और भूटान। ऑप्शन आंसर है वेल्स। आंसर वेल्स सी। वेल्स को सांस्कृतिक सहयोग हेतु पार्टनर बनाया गया है। वेल्स को सांस्कृतिक सहयोग हेतु पार्टनर बनाया गया है। इन्वेस्टेड इंडिया 2024 किसने जारी किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने, MOSPI मंत्रालय ने यानी मोस्पी, नीति आयोग ने, नीति इन्वायरमेंटल बोर्ड ने। तो जारी किया है मोस्पी ने। मोस्पी ने पर्यावरणीय डाटा के लिए जारी किया है। अगला प्रश्न है युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल खेल मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है युवा एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है किस जिले में ब्राही शिलालेख मिला है? किस जिले में ब्राही शिलालेख मिला है? तो ऑप्शन है पालनाडु, चित्तूर, कडप्पा, विजयनगरम। तो ऑप्शन ए पालनाडु। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में ब्राही शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है 149वीं IPU असेंबली कहाँ है? 149वीं IPU असेंबली कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, वियना, रोम और ब्रुसेल्स। आंसर होगा जेनेवा। जेनेवा। यह बैठक IPU हेडक्वार्टर जेनेवा में हुई थी। यह बैठक IPU हेडक्वार्टर जेनेवा में हुई थी। अगला प्रश्न है यूरोपा क्लिपर मिशन किसने प्रारंभ किया था? ESA, नासा, CNSA, इसरो। ऑप्शन बी नासा ने। यूरोपा क्लिपर नासा ने शुरू किया था। जीवन की खोज हेतु बृहस्पति के चंद्रमा पर भेजने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन का लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार 2024 किसने आयोजित किया? इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार 2024 किसने आयोजित किया? ऑप्शन है नीति आयोग, पेट्रोलियम मंत्रालय, CSIR, DST। उत्तर होगा ए नीति आयोग। यानी इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार नीति आयोग ने आयोजित किया है। वैकल्पिक ईंधन पर नीति आयोग का प्रयास है, इसके लिए इनका आयोजन किया गया है। इंडो तुर्कीय फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ शुरू हुआ? इंडो तुर्कीय फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। आंसर होगा बी हैदराबाद। भारत तुर्की सांस्कृतिक संबंध हेतु। अगला प्रश्न है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खुला है? भारत का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ खुला है? ऑप्शन है बीटा, गया, पटना, बक्सर। ऑप्शन ए बीटा। बीटा में व्यापार सुविधा हेतु पहला ड्राई पोर्ट खुला है। EOS 06 सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है? कृषि निगरानी, समुद्री अध्ययन, शहरी विकास, मौसम पूर्वानुमान। आंसर होगा बी समुद्री अध्ययन। समुद्री अध्ययन। ऑप्शन बी समुद्री अध्ययन। इसरो द्वारा महासागर अध्ययन हेतु EOS 06 सैटेलाइट का उद्देश्य EOS 6 सैटेलाइट का उद्देश्य है इसरो द्वारा महासागर अध्ययन करना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 मई, 21 मई, 20 मई, 22 मई। ऑप्शन बी 21 मई। चाय उद्योग की अहमियत पर बल देने के लिए बानो मुश्ताक किस देश की लेखिका हैं? बानो मुश्ताक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ऑप्शन बी पाकिस्तान। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता हैं बानो मुश्ताक, पाकिस्तान के लेखिका हैं। भारत का पहला स्वर्ण पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। ऑप्शन ए गोवा, बी ए केरल, बी गोवा, सिक्किम, मिजोरम। मिजोरम में 100% साक्षरता प्राप्त किया गया है, यानी भारत का पूर्ण साक्षर राज्य। ऑप्शन डी मिजोरम। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 18 मई, 21 मई, 19 मई। ऑप्शन ए 20 मई। परागणकर्ता संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए भारत ने नए स्वीडन राजदूत कौन है?
भारत के नए स्वीडन राजदूत कौन है? विनय मोहन, हर्षवर्धन, अनुराग भूषण, देवेंद्र सिंह। आंसर सी, अनुराग भूषण। स्वीडन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अनुराग भूषण। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह 58वां टाइगर रिजर्व है। माधव 58वां टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है BM-04 बैलिस्टिक मिसाइल 04 क्या है? तो युद्धपोत है, मिसाइल है, टैंक है, ड्रोन है। तो ये सवाल में ही इनका आंसर है BM-4 यानी बैलिस्टिक मिसाइल 04 एक मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। DRDO की नई बैलिस्टिक मिसाइल है BM-04। अगला प्रश्न है ग्लोबल टेरर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल टेरर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 12वां, 14वां, 15वां, 17वां। तो आंसर है 14वें स्थान पर है। वैश्विक आतंक प्रभाव में भारत 14वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन अभ्यास किस दिन हुआ है? ऑपरेशन अभ्यास 1 मई को, 5 मई को, 7 मई को, 9 मई को। तो यह 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास हुआ था। आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय अभ्यास है ऑपरेशन अभ्यास 7 मई को। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है सी ड्रैगन 2025 अभ्यास कहाँ हुआ? सी ड्रैगन 2025 अभ्यास जापान में, गुआम में, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी गुआम में। गुआम में सी ड्रैगन 2025 अभ्यास हुआ। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में भारत की भागीदारी के लिए हुआ है। तो चलिए, मैं रितेश कुमार युवान सरकार बांका के इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज के खबरों को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। धन्यवाद।